बच्चों, आज हम भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव करना समझेंगे। अनेक भारतीय प्राचीन ग्रंथों और पुस्तकों में और वर्तमान में भी पंचांग आदि अनेक पुस्तकों में भारतीय अंकों का प्रयोग होता है, इसलिए हमें भारतीय अंकों का ज्ञान होना आवश्यक है। मानक या अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक ये हैं, इनका आजकल अधिक प्रयोग होता है। भारतीय संख्यांक, जिनको हिंदी संख्यांक या देवनागरी अंक भी कहते हैं, ये हैं। इन्हें इस प्रकार लिखा जाता है। आज हम भारतीय अंकों का प्रयोग करते हुए जोड़ घटा के प्रश्नों को हल करना समझेंगे। 10वां प्रश्न है, भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव कीजिए। ये जोड़, ये घटा। 8 और 4 को जोड़ना है। 8 और 4 12 होते हैं। 12 में इकाई का अंक 2 नीचे लिखा जाएगा और 1 को हासिल लगाएंगे इससे अगली संख्या पर। 1 और 6 7 और 5 12। 12 में भी 2 का अंक नीचे लिखा जाएगा और 1 को इससे आगे बाईं तरफ वाली संख्या पर हासिल लगा देंगे। 1 और 5 6 और 3 9। 9 अकेला अंक है, इसलिए नीचे लिख देंगे, इसमें कोई हासिल नहीं लगेगा। 2 और 4 6, 6922 घटा। 8 में से 5 कम करेंगे तो 3 बचेंगे। 3 में से 6 कम नहीं होंगे तो 6 से 1 हासिल लेंगे, तो 6 में तो 1 कम होके यहाँ 5 रह जाएंगे और 3 के साथ 1 लगाने पर यहाँ 13 हो जाएंगे। तो 13 में से 6 कम करेंगे तो 7 बचेंगे। यहाँ 6 के स्थान पर 5 बचे। 5 में से भी 8 कम नहीं होंगे। 1 में से 1 हासिल लेंगे, यहाँ 0 और 1 को यहाँ लगाने पर ये हो गए 15। 15 में से 8 कम करेंगे तो 7, 773। श्याम बाजार से एक अलमारी 6580 रुपये में एवं एक पलंग 2624 रुपये में खरीदता है, तो बताओ उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। कुल खर्च ज्ञात करने के लिए उसने जो सामान खरीदा है उनको हमें जोड़ना है। अलमारी का मूल्य और पलंग के मूल्य को जोड़ना है। एक अलमारी खरीदी 6580 रुपये में, एक पलंग खरीदा 2624 रुपये में। कुल खर्च ज्ञात करना है। 0 और 4 को जोड़ने पर 4, 8 और 2 जोड़ने पर 10 हुए। 10 में इकाई का अंक 0 यहाँ लिखेंगे और 1 को इसके बाईं तरफ की संख्या पर हासिल लगा देंगे। 1 और 5 6 और 6 12। 12 में इकाई का अंक 2 नीचे लिखा जाएगा और दाएं का 1 अंक इसके बाएं वाली संख्या पर हासिल लगा देंगे। 1 और 6 7 और 2 9। 9204 रुपये उसने कुल खर्च किए। रमा ने एक मेज़ 3450 रुपये में खरीदी और राधा ने एक मेज़ 2960 रुपये में खरीदी, तो बताओ दोनों की मेज़ों के मूल्य में कितना अंतर है। अंतर ज्ञात करने के प्रश्नों में घटाव किया जाता है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर अंतर की राशि ज्ञात होती है। घटाने में बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे लिखी जाती है। प्रश्न के अनुसार रमा की मेज का मूल्य अधिक है, इसलिए रमा की मेज का मूल्य ऊपर लिखा जाएगा और राधा की मेज का मूल्य नीचे। फिर इनको घटाएंगे तब इनके दोनों के मूल्य में अंतर ज्ञात होगा। 0 में से 0 कम करेंगे तो 0। 5 में से 6 कम नहीं हो सकते, तो 5 को 4 के पास से 1 हासिल लेना पड़ेगा। 4 से 5 की तरफ 1 हासिल लेने में 4 में तो 1 कम होके यहाँ 3 रह जाएंगे और 5 के पास 1 लगाने पर 5 के बाईं तरफ 1 लगाएंगे 15 हो जाएंगे। 15 में से 6 कम करेंगे तो 9 बचेंगे। 4 के स्थान पर 3 रह गए, 1 कम होकर। 3 में से भी 9 कम नहीं हो सकते, 9 बड़ी संख्या है तो 3 में से कम नहीं हो सकती, तो बाईं तरफ वाले 3 से हासिल लेना होगा। तो इस 3 से हासिल लेने पर इस 3 की स्थान पर 1 कम होकर 2 रह जाएंगे और 1 हासिल को 3 के पास लगाने पर ये 13 हो गई। 13 में से 9 कम करेंगे तो 4 बचे। 3 के स्थान पर 2 रह गए, 2 में से 2 कम करेंगे तो 0, यानी ये कुछ नहीं, 490 रुपये ही है। दोनों के मूल्य में अंतर है 490 रुपये का।
दो संख्याओं का योगफल 9,732 रुपये है। एक संख्या 3,846 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योगफल है 9,732, इसमें से एक संख्या जो ये है 3,846, इसको घटाने पर दूसरी संख्या ज्ञात होगी। दो संख्याओं का योगफल 9,732, उनमें से एक संख्या 3,846 है, तो दोनों के योगफल में से एक संख्या को घटाने पर दूसरी संख्या ज्ञात होगी। घटाएंगे, 2 में से 6 कम करना है, 6 बड़ी संख्या है, कम नहीं हो सकते। 3 से 1 हासिल लेना होगा, तो 3 से 1 हासिल लेने पर 3 में तो 1 कम होकर 2 रह गए, और 1 हासिल लगाने पर 2 के स्थान पर हो गए 12। 12 में से 6 कम करने पर 6 बच गए, यहाँ 2 रह गए, 2 में से भी 4 कम नहीं हो सकते, तो 7 से 1 हासिल लेंगे। 7 से 1 हासिल लेंगे तो 7 के स्थान पर तो 1 कम होकर 6 हो गए, और 1 को 2 के बाईं तरफ लगाने पर ये हो गए 12। 12 में से 4 कम करने पर बचेंगे 8। अब यहाँ 7 के स्थान पर 6 है, 6 में से भी 8 कम नहीं हो सकते, 8 बड़ी संख्या है, तो 9 से 1 हासिल लेके 6 के पास लगाना पड़ेगा। 9 से हासिल लेंगे तो 9 में 1 कम होके 9 के स्थान पर रह गए 8, और 1 को 6 के बाईं तरफ लगाने पर हो गए 16। 16 में से 8 कम करेंगे तो 8 बच गए। अब यहाँ 8 में से 3 कम करेंगे तो 5 बचे, तो दूसरी संख्या है 5,886।